हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंट ज्योति में। हमारे पास ये एक अस्तर है और इसमें हम 44 साइज के ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो कपड़े को आप इस तरह से खिसका लीजिए। खुला हुआ हिस्सा आप अपनी तरफ रखिएगा ताकि हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकाल सकें और जुड़े हुए हिस्से यहाँ से हम दोस्तों बैक पार्ट निकाल सकें और इसी के साथ ही यहाँ जो फैब्रिक बचेगा इससे हम बाजू निकाल सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से 15 इंच लंबाई का 44 साइज का फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो हमें 15 इंच लंबाई चाहिए, तो 17 इंच का हमको कपड़ा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 17 इंच की लंबाई का मार्क कर दिया है इस तरह से, ठीक है। और जब हमारा 44 है तो 11 इंच यहाँ पर हमको चौड़ाई चाहिए है और आधा इंच हमको देना है दोस्तों आई हुक का मार्जिन। तो सबसे पहले हम आधा इंच आई हुक का मार्जिन देंगे। बहुत ही कम समय में हम आपको फ्रंट पार्ट बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हमने 11 इंच, ये देखिए, फिटिंग का मार्क रखा है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रंट पार्ट में हमें 1 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना होता है, ये देखिए। और उसके बाद 1.5-2 जितना आपको मार्जिन ऐड करना हो वो आप कर दीजिएगा। और इसमें हमने सीधी लाइनिंग की है, कमर की फिटिंग नहीं की है गाइस, क्योंकि जो हम बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे उससे हमें कमर की फिटिंग मिल जाएगी। अब रखना है हमें गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई हमने रखी दोस्तों 2.5 इंच और शोल्डर की चौड़ाई हमने रखी है 3.2 इंच, 3.2 इंच इस तरह से। और आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन किया हुआ है। अब जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसकी मार्किंग इस प्रकार से हमें करते हैं। अब देना है हमें आर्म होल। आर्म होल हम देंगे 6.2 इंच का, ये देखिए 6.2 इंच। यहाँ पे हमने ऐसे डैश किया है और इस तरह से सीधी लाइन खींचती है और यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन खींचती है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको एक मार्क और करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मार्क और करना है इसमें, ठीक है। अब ये जो हमने लिया सबका सेंटर मार्क भी ले लेंगे। इसका सेंटर मार्क यहाँ पर ले लेंगे और इसका सेंटर मार्क यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच में 1 पॉइंट कम का मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आधा इंच का आधा यानी कि 0.25 नीचे की ओर मार्क कर देंगे और इसी तरह आधा इंच का आधा आप यहाँ पर भी अंदर की ओर मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.25, यहाँ पर 0.75 और यहाँ पर 0.25 आगे हमारे सभी, इनको आप इस तरह से मिला दीजिए, ठीक। अब यहाँ से आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे। 44 में अगर आप इस मेथड से बनाएंगे दोस्तों तो कभी भी आर्म होल में सलवटें नहीं आएंगी और कोई भी खिंचाव दोस्तों नहीं होगा। तो ये हमारा 44 साइज का आर्म होल फ्रंट वाला हो चुका है। अब चलिए दोस्तों गले की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो कि हमें शोल्डर में सिलाई लगानी है और इसके बाद हमने 6.5 इंच के गले की लंबाई रखी है और गले की चौड़ाई वही रखी है जो हमने ऊपर रखी हुई थी 2.5 इंच की। और इसका हमने बना दिया है इस तरह से बॉक्स। बॉक्स बन गया हमारा। यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और इसको हमने ऐसे मिला दिया है। अब बारी आती बेल्ट बनाने की। तो जो आपको बेल्ट चाहिए हो प्रॉपर बन के उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हमको चाहिए 12.5 पे बन करके, तो 13.5 इंच पे हमने यहाँ पर नाप रखी है। 13.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क करके एक सीधी लाइन खींच देनी है और उसके बाद बेल्ट को एक शेप देना है। कैसे देंगे, यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क किया है और इनको ऐसे मिला दिया है। अब बारी आती साइड में। साइड में कैसे करेंगे वो भी देखिएगा। आधा इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया है और 3 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है और इनको मिला दिया ऐसे। ये हमें बेल्ट का एक शेप मिल गया है। अब बारी आती टक्स की। तो टक्स लगाने से पहले आपको यहाँ पे कमर की फिटिंग लेनी बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपकी बेल्ट एंड होती है वहां की फिटिंग आपको लेनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो इनकी नाप आती है दोस्तों वो आती है 9.25 इंच। 9.25 इंच चौथाई हिस्सा है उसका, ठीक है दोस्तों।
9.25 इंच का मतलब क्या हो गया है, 9 चौके 36 और 1 पॉइंट ये है, यानी कि 37 इंच आ रही है इनों की यहाँ पे। राउंड शेप लेने पे 37 इंच आ रही है। तो ये हमने 9.25 इंच ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, 9.1। और उसके बाद जो कपड़ा आपका यहाँ पे बच रहा है वही आप यहाँ पे टक्स पे लगा देंगे। जो भी यहाँ पे इतनी दूरी जो भी निकल रही है, यहाँ पे कितनी निकल रही है हमारी 2.1 की निकल रही है। 2.1 हमने दोस्तों यहाँ पर भी ऐड कर दिया और इसी लिए यहाँ पे एक सेंटर मार्क भी ले लिया साथ में हमने, ठीक है। जो सेंटर मार्क हमने लिया है इसमें हमने सीधी लाइन खींची 2.5 इंच की और इस तरह से हमने ऐसे मार्क कर दिया। तो हमारी यहाँ पर टक्स बन गई है। इसी टक्स से आपके बेल्ट की पूरी फिटिंग आ जाएगी। अब बारी आती है आई हुक टक्स की। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा और सेंटर मार्क लिया और 3 इंच की एक सीधी लाइन खींची और इसमें जो हमारा कपड़ा गया दोस्तों वो 1 इंच का जाएगा, आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ, इस तरह से। तो हमारा एक हैवी पफ बनके तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए इसके डायरेक्शन में 6.5 इंच की ऐसे लाइन खींची है और आधा इंच का आपने यहाँ पे सिलाई में कपड़ा कवर कर देना है। अब बारी आती आर्म होल टक्स की। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये जो नोक हमारी थी, इसी नोक में हमने मेजर टेप को ऐसे रखा, इसका डायरेक्शन इसकी तरफ रखा, 3 इंच ऐसे लाइन खींच दी है और इसके बाद 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स को दे दिया और ऐसे लाइन कर दी। तो आप देख सकते हैं चारों टक्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। 44 साइज का हमारा फ्रंट पार्ट दोस्तों कंप्लीट हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।